हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 21 एनसीईआरटी रिकैप सेशंस चालू है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका 6th वीडियो जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा हमने पहले भी पढ़ा, इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे ब्रेन और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखा बिल्कुल भी, इसलिए इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। हाँ, डिटेल में वीडियोस देखने तो वो अपलोडेड है हमारे नर्वस सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ हम मेन ब्रेन की बात करेंगे। तो जैसा ये स्लाइड हम पहले देख चुके हैं, है ना, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का, जब हमने जो डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था तो हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि नर्वस सिस्टम के दो टाइप है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के अलावा जो कुछ भी न्यूरल टिश्यू सारा पीएनएस में आएगा। इसके भी अगेन दो टाइप पढ़े थे, सोमैटिक और ऑटोनोमस। और फिर ऑटोनोमस में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखें सीएनएस में केवल दो ही चीज़ें आएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा बाकी सारा का सारा न्यूरल टिश्यू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो अब आप सबको पता है कि आपकी बॉडी में होने वाली हर एक एक्टिविटी, चाहे वो वॉल्यूंटरी हो या इनवॉल्यूंटरी हो, ब्रेन से ही कंट्रोल होगी। अभी मैं बैठ के अगर ये लाइन भी बनाई है मैंने पेन टैप से, तो ये ब्रेन की हेल्प से बना पाया हूँ मैं। वॉल्यूंटरी मूवमेंट है लेकिन ब्रेन की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स भी सारे ब्रेन की हेल्प से होते हैं। तो जो एनसीईआरटी ने समराइज़ किए हैं फंक्शंस को, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। आपकी बॉडीज़ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन बाहर से आएगी, जैसे आपके सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी टिश्यू जो जो सेंस करते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन, उन इन्फॉर्मेशन के लिए कैसा रिएक्ट करना है, वो सारी प्रोसेसिंग, ये सब कुछ आपका कौन देखता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन। ठीक है, जैसा हमने इसको समझा था, अगर आपको याद हो तो हमने समझा था इसको कंप्यूटर की तरह। तब हमने कहा था कि कंप्यूटर में जो सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही उसी तरह से काम करता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। उसके अलावा कमांड और कंट्रोल सिस्टम सारा इसके पास में। आपकी बॉडी की हर एक एक्टिविटी की कमांड इसके पास में है, हर एक एक्टिविटी का कंट्रोल ब्रेन के पास में। आपकी बॉडी के सारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, अब आपने देखा होगा रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए कितने अलग अलग तरह के शॉट्स मारते हैं, आगे पीछे पुल शॉट। तो जितने भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स और कितने क्विक एक्शंस रहते हैं ना, आप समझे, वो जो बॉल इतना स्पीड से आता है लेकिन किस बॉल को किधर मारना है, वो टैलेंट। तो वो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स सारे के सारे ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी बैलेंस मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, तो आपका आंसर होगा ईयर, है ना। ईयर रेस्पॉन्सिबल है आपका बॉडी बैलेंस मेंटेन करने का, लेकिन अल्टीमेटली काम तो ब्रेन ही करता है ना। समझो, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन की वजह से आपको सुनाई देता है, तो आप आंसर तो ईयर दोगे, लेकिन जो आपको सुनाई दे रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो तो ब्रेन के पास है। वैसे ही बॉडी बैलेंस मेंटेन करना ईयर का काम है। ईयर इस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो कंट्रोल है वो तो ब्रेन के पास ही भेजता है अल्टीमेटली, और ब्रेन ही उस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो अब आपको ये पिक्चर, अगर कोई क्रिकेट का फ़ैन है यहाँ पे तो उसको अच्छे से याद होगा, ये वो कैच है जो सूर्य कुमार यादव ने लिया था वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में, डेविड मिलर का जो कैच था। तो कितना ज़बरदस्त तरीके से उसने अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन किया था इस कैच को लेते हुए। तो ये ब्रेन का फंक्शन है। उसके अलावा आपकी बॉडी के जितने भी इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स या इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, स्मूथ मसल्स, उनकी फंक्शनिंग, आप लंग्स, हार्ट, किडनीज, हार्ट रेट कब बढ़ानी है, हार्ट रेट कब कम करनी है, लंग्स की फंक्शनिंग, है ना, रेस्पिरेटरी रेट कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, किडनी का फंक्शंस जो हमने स्टडी किए, वो सारा सब कुछ जो है ब्रेन ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का बॉडी मेंटेन करना। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर्दी के सीज़न में जब बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, या गर्मी के सीज़न में जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन दोनों ही केस में आपकी बॉडी अपना बैलेंस कर लेती है टेम्परेचर। इसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ब्रेन। और उसके अलावा आपकी बॉडी का जो हंगर और थर्स्ट का जो कंट्रोल है ना, हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं जिनसे हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर कहा जाता है। ऐसा होता है ना कि आप
काफ़ी टाइम तो कुछ खाते नहीं, तो अपने आप प्यास लगने लगती है, अपने आप भूख लगने लगती है, तो वो ब्रेन का ही फंक्शन रहता है, उसका सेंटर ब्रेन के पास में। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी बॉडी का सर्काडियन रिदम मेंटेन करता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सर्काडियन रिदम। क्या मतलब होता है इसका? सर्काडियन रिदम का मतलब होता है आपकी 24 आवर की साइकिल। ऐसा सुनते हो ना आप, आपने सुना होगा ऐसा कई बार कि अगर हम रोज़ सुबह 5 बजे उठें तो कुछ दिनों बाद में आपकी बॉडी का सर्काडियन रिदम ही ऐसा हो जाता है कि कुछ दिनों बाद में अपने आप 5 बजे नींद खुल जाती है आपकी। तो ये जो आपकी बॉडी ने अपनी एक 24 आवर साइकिल बना ली है, इसको आप कहते हो सर्काडियन रिदम। ऐसा होता है जब आप, है ना, जैसे आपका एक टाइम फिक्स होता है, जैसे हर दोपहर को 1 बजेगी और आप लंच कर लेते हो, तो ये चीज़ें आपकी ब्रेन ने क्या कर लिया है, इस रिदम को अपने आप, इस प्रोसेस को, इस इन्फॉर्मेशन को जो है इन्होंने अपने आप में वो समावेश कर लिया उसका। और जैसे ही 1 बजेगी आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होना चालू हो जाएगा। समझो, तो इसको कहते हैं सर्काडियन रिदम, एक 24 घंटे की साइकिल वाली रिदम। रात को 10 बजे रोज़ सोते हो तो अपने आप 10 बजे जो है आपको नींद आने लगेगी। इसको सर्काडियन रिदम कहा जाता है। उसके अलावा आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास है? अल्टीमेटली ब्रेन के पास। और ब्रेन में भी अगर बात करें तो बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम आपके डिटेल में है, तो आप सबको पता होगा कि जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, ये हाइपोथैलेमस ही जो है आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। सारे रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स हो गए, कब किस हार्मोन को रिलीज करवाना है, कब इनहिबिट करना है, ये सब हाइपोथैलेमस देखता है। और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर, आप खुश हो, लव, एंगर, तो ये सारा का सारा जो है ह्यूमन बिहेवियर ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग, भाई देखते हम आँखों से हैं, लेकिन आँखों से सिर्फ एक इमेज बन रही है, लेकिन वो इमेज किसकी है, उसके लिए क्या करना है। अब आप खड़े हो और आपके सामने से बहुत स्पीड से कोई पत्थर सामने से आ रहा है आपके, तो आपकी आंख केवल उसको देख पा रही है, लेकिन उस पत्थर के लिए भाई वो चीज़ क्या है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि बहुत स्पीड से ये पत्थर आ रहा है और ये अगर मुझे लगा तो डैमेज करेगा, तो उसके रिस्पॉन्ड में ब्रेन आपका हेड अपने आप घुमा देता है, आप नीचे बैठ जाते हो, साइड में हो जाते हो। तो ये सब कुछ प्रोसेसिंग किसने की है? ब्रेन ने। या हियरिंग, आप बैठे हो, अचानक आपको पीछे से कोई आवाज़ देता है, तो वो आवाज़ सुनने का काम तो ईयर का है, लेकिन उसको प्रोसेस करने का काम की, एक तो आवाज़ कहाँ से आई, वो आवाज़ किसकी है, इस आवाज़ के लिए मुझे क्या रिएक्ट करना है, ये सब कुछ प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हमारी स्पीच, हम क्या बोलते हैं, है ना, स्पीच होती टंग की हेल्प से, लेकिन टंग को कब क्या बोलना है, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो ब्रेन के पास में रहता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, है ना। स्पीच होती है, हम जनरली क्या होता है, गुस्सा आता है और हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में दिक्कतें आती है, तो वो सब कुछ आपके ब्रेन पे ही डिपेंड करता है। तो सारा कंट्रोल आपके ब्रेन के पास में है। उसके अलावा मेमोरी, है ना, आपकी जो याददाश्त रहती है, तो वो भी ब्रेन की ही देन है। ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए तो अगर आपको इस तरह से चीज़ें फिर शरीर पे लिख के रखनी पड़ती है ताकि आप उनको भूलो नहीं। देखी होगी आपने गजनी मूवी, है ना। तो मेमोरी इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। और उसके अलावा आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, क्या सोचते हो, विचार क्या है, इमोशंस क्या है ना, आपका IQ लेवल, ये सब कुछ आपके ब्रेन की देन है। सबका ब्रेन एक जैसा होता है, बस वही है कि कौन कितना उसको एक्सप्लोर करता है, कौन कितना उसको यूज़ करता है, उस हिसाब से जो है वो सारा आपका लाइफ उसी हिसाब से चलता है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये पिक्चर आप दिल में बिठा लो। ये पिक्चर मैं जब ये PPT बना रहा था, तो ये जब मुझे ये सब इमेजेस जो मुझे डाउनलोड करनी थी, तो उस मतलब मैं केवल एक लिस्ट बना के दे देता ना आपको कि देखो ये फंक्शन है, तो वो बोर लगता थोड़ा। इसलिए मैंने क्या है कि उन फंक्शंस के साथ साथ कुछ ऐसी इमेजेस ली जो सीधा आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो और जब मुझे इंटेलिजेंस का फंक्शन लिखना था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कुछ आया तो APJ अब्दुल कलाम ही आए थे। तो इनफैक्ट अगर आप हमारा लोगो देखोगे इल्यूम बायोलॉजी का कभी गौर से, तो आप देखना इल्यूम बायोलॉजी के लोगो के बीच में जो है अब्दुल कलाम का ही फ़ोटो हमने लगा रखा है। ये देखो आप, क्यों मैं बहुत मानता हूँ कलाम साहब को, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस को। तो ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? इंटेलिजेंस, तो जो आपकी ब्रेन की ही देन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बाद क्रेनियल मेनिंजेस की टर्म पे आता हूँ मैं। देखो, क्रेनियल वर्ड ब्रेन के लिए यूज़ होगा। बेसिकली क्रेनियल वर्ड आया है क्रेनियम से। क्रेनियम पता है किसको कहते हैं? आपका जो स्कल का बॉक्स है, जो खोपड़ी जिसको आप कहते हो, ये क्रेनियम कहलाती है।
ठीक है। इस क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है आपका ब्रेन, तो बेसिकली आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ये क्रेनियम। तो बेसिकली जब वर्ड आता है क्रेनियल, तो क्रेनियल वर्ड ब्रेन के लिए यूज़ हो जाता है बेसिकली। तो क्रेनियल मेनिंजेस, अब मेनिंजेस क्या है कि आपके ब्रेन के चारों तरफ कुछ कवरिंग्स होती है, कुछ लेयर्स होती है, जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस। अब एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आप डिटेल वाले वीडियोज़ में देख लीजिएगा। उन्होंने केवल मेनिंजेस क्या है उसके बारे में बताया है। मेनिंजेस का ही सिंगुलर रहेगा मैनिक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको कहीं पे वर्ड मिले मैनिक्स, तो मैनिक्स सिंगुलर है, मेनिंजेस प्लूरल है, ठीक है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखो, ये आपका स्कल और स्कल के अंदर प्रेजेंट है आपका ब्रेन, यानी बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम है स्कल का। स्कल के और ब्रेन के बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। आप यहाँ देखें इस पिक्चर को, इसमें देखो यहाँ पे ये यहाँ तक ब्रेन है, ये यहाँ तक ब्रेन टिश्यू है, और ये आपका स्कल का बोन है, ये ब्रेन और ये स्कल का बोन। तो इस स्कल के बोन में और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं मेनिंजेस। यहाँ देख लो आप, इसी इमेज को इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया आपका स्कल का बोन, ये स्कल का बोन हो गया, और अंदर की तरफ ये हो गया ब्रेन टिश्यू, ये यहाँ तक ये ब्रेन टिश्यू, ये ब्रेन टिश्यू की आउटर लेयर है, ये यहाँ तक ब्रेन है आपका, ये ठीक है, ये ब्रेन हो गया। अब आप देखो इस बोन और इस ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स है, कौन कौन सी वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले ये लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, ये इसको कहा जाता है ड्यूरा मैटर, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। इस ड्यूरा वर्ड से ही याद कर लो कि ये ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल मतलब कि कहते हैं ना बहुत ड्यूरेबल है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग है। यही बेसिकली जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है स्कल के बाद में, ठीक है। हार्ड कवरिंग रहती है और सबसे बाहर वाली कवरिंग है ये ड्यूरा मैटर। फिर ड्यूरा मैटर के अंदर की तरफ एक और लेयर आपको मिलेगी, ये वाली ड्यूरा मैटर, और ये वाली लेयर जो मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, दिस इज एरेकनॉइड, दिस इज नोन एज एरेकनॉइड। तो ये हो गई एरेकनॉइड, ये बीच की लेयर है और ये पतली लेयर है। ड्यूरा मैटर थोड़ी मोटी लेयर है, और सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसको देखो आप, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, ये लेयर, ये मैं एक बार येलो कलर हटा देता हूँ सारे कलर्स। अब आप देखो ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये है आपकी पाया मैटर, सबसे अंदर वाली इनर लेयर है, और ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में कौन सी है, पाया मैटर। देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी मेनिंजेस होती है, तो आप कहोगे सर 3 मेनिंजेस है। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, बीच में एरेकनॉइड, और सबसे अंदर पाया मैटर। तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे अंदर होगी वो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होगी, और जो सबसे बाहर होगी वो स्कल बोन के कांटेक्ट में होगी। तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली, बीच की एरेकनॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। बस एनसीईआरटी ने इससे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। तो अगर आपको पता हो तो मैं आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि ये क्या है, जो एरेकनॉइड और पाया मैटर के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है। कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बताओ, और अगर आपको पढ़ना हो इन सब के बारे में तो डिटेल वाले वीडियोस देख लो, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस हो सकता है आपको ओपन नहीं हो रहे हो क्योंकि वो मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस हैं, तो उनको ओपन करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें और चैनल के मेंबर बने, जिससे सारे के सारे वीडियोज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगे। देखो अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, तो ये 3 लेयर्स हो गई, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल, और स्कल के अंदर ही ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंजेस, जो 3 टाइप की रहती है। फंक्शंस वगैरह नहीं है तो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मेनिंजेस केवल ब्रेन पे नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी ये मेनिंजेस आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी नाम भी सेम रहेगा। तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। ब्रेन की मेनिंजेस को क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस को स्पाइनल मेनिंजेस कहते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ब्रेन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो अपने सामने, ये ब्रेन आपको बाहर से ऐसा दिखेगा पूरा, ठीक है। अब इस ब्रेन में जो सबसे मेजर पार्ट आपको दिख रहा है, ये बड़ा पार्ट, ये देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये आपका पिंक रेडिश पिंक वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन मिलके बनता है सेरेब्रम। इसको क्या कहा जाता है, सेरेब्रम,
ठीक है, बाहर से जो जो दिख रहा है पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो बाहर से एक तो दिख रहा है तुम्हें सेरेब्रम, उसके बाद में सेरेब्रम के अलावा तुम्हें नीचे की तरफ ये एक ब्लू कलर का टिश्यू दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है पॉन्स। इसका नाम क्या है? पॉन्स। उस पॉन्स के नीचे और जो आपको एक येलो कलर का ये जो दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा आप, इस पॉन्स के नीचे आपको और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है मेडुला, पॉन्स मेडुला। और अब ये जो आपको यहाँ पर पर्पल कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये है सेरेबेलम, दिस इज सेरेबेलम। बाहर से आपको बस यही दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से आपको केवल यही सब चीज़ें दिखेगी। तो ये जो सेरेब्रम है ये बेसिकली पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम ये तीनों मिलके बनाते हैं हाइंड ब्रेन, ये तीनों मिलके बनाते हैं हाइंड ब्रेन। और एक और पोर्शन होता है मिड ब्रेन जो आपको इस तरह बाहर से नहीं दिखता, तो अगर उसको देखना है तो मुझे इसको सेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी आप ये देखो, ये पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में अब बाहर से ये जो दिख रहा है ना ये सब अंदर की तरफ दिख रहा है, इसलिए इस पिक्चर को ऐसे ड्रॉ किया ना, ये देखो ये सेरेब्रम वाला पोर्शन है ये। लेकिन जब हम उसको आर पार ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ये हो गया सेरेब्रम, ये पूरा पोर्शन सेरेब्रम है आपका, ये पूरा पोर्शन सेरेब्रम है। अंदर की तरफ अगर हम देखें तो दो सेरेब्रल लोब्स के बीच में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कहा जाता है थैलेमस। इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। इस थैलेमस के नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, जिसकी अभी हमने बात की थी। और हाइपोथैलेमस के ही नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन। ये सब फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब किस में आएंगे? फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, जो हमें बाहर से नहीं दिखा था, ये रहा मिड ब्रेन आपका, ये वाला पोर्शन, ये मिड ब्रेन है, ये हो गया मिड ब्रेन, ये पूरा है। एक सेकेंड रुकिए आप, ये जो पोर्शन है ना ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन है, ये बाहर से नहीं दिखता, ये मिड ब्रेन हो गया। क्लियर? मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है। उसके अलावा फिर मिड ब्रेन के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका पॉन्स, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा, और पॉन्स और मेडुला के पीछे की तरफ ये है सेरेबेलम। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये तीनों से मिलकर ये है हाइंड ब्रेन। ये क्या है? हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स इस तरह से ट्रायंगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये हो गया हाइंड ब्रेन और ये हो गया मिड ब्रेन। बाकी इसके अलावा जो ऊपर का पूरा पोर्शन है वो पूरा का पूरा आएगा आपके फोर ब्रेन में। ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ही आगे कंटिन्यू होकर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ये मेडुला हो गया यहाँ पे, और ये मेडुला ही आगे चल के क्या बना रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन में। इसी डायग्राम को एक और अलग तरीके से देखते हैं हम लोग। देखो ये आपका ब्रेन है, ये पिक्चर कैसे दिख रहा है मैं पहले ये समझाता हूँ आपको। आपके ब्रेन को हमने बीच में से कट किया, ये ऐसे, ये ब्रेन बीच में से इस प्लेन में कट किया मैंने इसको, और कट करने के बाद मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दिखेगा? ये पोर्शन ऐसा दिखाई देता है। ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। कैसे आइडेंटिफाई करना है एंटीरियर कौन सा, पोस्टीरियर कौन सा? तो सबसे आसान है, सेरेबेलम जो है पोस्टीरियर साइड में रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। सेरेबेलम हमेशा पोस्टीरियर साइड में रहता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को समझते हैं तो वापस बताता हूँ मैं आपको। देखो ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है सेरेब्रम, ये पूरा पोर्शन क्या है? सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ बीच में प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? थैलेमस, ठीक है। ये भी किसका पार्ट हो गया? ये भी हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। फिर थैलेमस के नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ रहता है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप पिक्चर देखोगे अच्छे से तो इस पिक्चर में देखो आपको दो लोब्स दिख रहे होंगे पिट्यूटरी कैसे, तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इसलिए इसको कहा जाता है। अब पीनियल ग्लैंड भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, ये जो पोर्शन रहता है ना पोस्टीरियर साइड में, ये थैलेमस के, देखो आप यहाँ पे देखना, थैलेमस के पोस्टीरियर साइड में तो पीनियल है और एंटीरियर साइड में पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये पीनियल ग्लैंड का लोकेशन रहता है और ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारा स्ट्रक्चर यानी कि सेरेब्रम, उसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो है फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर फोर ब्रेन के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये आ गया आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन। ये पोर्शन कौन सा है?
मिड ब्रेन का पोर्शन है। फिर मिड ब्रेन के नीचे की तरफ ये हो गया पॉन्स, पॉन्स के पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड में सेरेबेलम, और पॉन्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट है मेडुला, और मेडुला से कंटिन्यू होकर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे मैं आपको एक और टर्म समझाना चाहूँगा, वो है ब्रेन स्टेम। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है कौन कौन से, ये देखो आप, ये ब्रेन स्टेम, सॉरी ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे ये पॉन्स, और पॉन्स के नीचे ये मेडुला। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे ना एक ही लाइन में प्रेजेंट है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है। इट लुक्स लाइक स्टेम, है ना, ऐसा प्लांट का जो स्टेम रहता है सीधा, उस तरह से प्रेजेंट है, इसलिए इसको ब्रेन का स्टेम कहा जाता है। दिस इज ब्रेन स्टेम। क्या क्या आता है इसमें, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। और पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम ये तीनों मिलके बनते हैं हाइंड ब्रेन। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। देखो कॉमन क्या है, कॉमन है आपका पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला दोनों का पार्ट है, लेकिन पॉन्स मेडुला के साथ मिड ब्रेन आएगा तो ब्रेन स्टेम, और पॉन्स मेडुला के साथ सेरेबेलम आएगा तो हाइंड ब्रेन। क्लियर? तो ये पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी फिगर की तरफ। सेम इसी तरह का फिगर है, थोड़ा क्लियर नहीं था इसलिए मैंने आपको ये पहले ये फिगर समझाया। अब आप यहाँ देखें, पहले मैं साइड डिटर्मिनेशन कर लेता हूँ कि कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा सेरेबेलम। तो ये रहा सेरेबेलम, यानी ये पोस्टीरियर साइड और ये एंटीरियर साइड। सेरेबेलम से भी याद नहीं रहता तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आप याद कर सकते हो। एनसीईआरटी की सारी लेबलिंग देख लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। एनसीईआरटी कह रही है कि ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर और सेरेब्रम में क्या फ़र्क है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम 4 ब्रेन स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। कॉर्पस कैलोसम ये भी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, है ना, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं। सेरेब्रल एक्विडक्ट नेक्स्ट वीडियो वहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। ये रहा सेरेब्रम, ठीक है, 4 ब्रेन का पार्ट। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, 4 ब्रेन, बिल्कुल सही। फिर 4 ब्रेन के नीचे वाला पोर्शन ये रहा आपका मिड ब्रेन, बिल्कुल सही है, मिड ब्रेन वाला पोर्शन, ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने एरो गलत लगा रखा है यहाँ पे, ये एरो यहाँ आना चाहिए था, ये एरो यहाँ आना चाहिए था, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन के नीचे ये पॉन्स हो गया, ये हो गया सेरेबेलम, ये हो गया मेडुला। तो पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला मिलके क्या बना रहे हैं, हाइंड ब्रेन, और मेडुला ही कंटिन्यू होके बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट 4 ब्रेन, जिसमें हम लोग पूरा सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, थैलेमस, वो सब की स्टडी करेंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट्स है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।